हेलो गाइस। अब हम एसी का द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास क्या है, तीन एलिमेंट्स के बारे में बेसिकली डिस्कशंस होगी। वो एलिमेंट कौन से हैं हमारे पास? एक है एल, एक है सी, एक है आर। क्लियर? एक बार हमने क्या डिस्कस करना है इसमें, एसी सर्किट कंटेनिंग एल ओनली। एक हमारे पास होगा एसी सर्किट कंटेनिंग सी ओनली, और एक होगा एसी सर्किट कंटेनिंग आर ओनली। क्लियर? फिर उसके बाद हमने डिस्कशन करनी है एसी सर्किट कंटेनिंग एलसी, एसी सर्किट कंटेनिंग सी आर, और एसी सर्किट कंटेनिंग एल आर। क्लियर? और एक हमारे पास होगा एसी सर्किट कंटेनिंग एल सी आर। क्लियर? मतलब सारे कॉम्बिनेशंस हमने यहां पे डिस्कस करने हैं। एक तो आपके पास इंडिविजुअल होगा एल का, सी का, आर का, वो वन बाय वन हमने आर्टिकल डिस्कस करने हैं। और एक हमारे पास कॉम्बिनेशन होगा दो दो का, और एक हमारे पास थ्री का कॉम्बिनेशन होगा। तो ये सारे आर्टिकल्स हमने डिटेल में डिस्कस करने हैं। क्लियर? तो फर्स्ट मैं यहाँ पे जो डिस्कस कर रहा हूं, फर्स्ट जो मेरे पास इसका पार्ट है वो है एसी सर्किट कंटेनिंग रजिस्टर ओनली, मतलब ओनली आर। क्लियर? तो देखिए आपने करना क्या है इसमें, ये मैंने रजिस्टर लिया आर, और इसके क्रॉस मैंने क्या अप्लाई किया है, एसी अप्लाई किया है। क्लियर? ऑलवेज रिमेंबर कि आपका काम क्या होता है, वोल्टेज को अप्लाई करना एंड देन उससे आपने क्या करना है, करंट प्रोड्यूस करना है। क्लियर? तो देखिए किस केस में किस तरह से करंट आएगा वो अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जस्ट आपने इस चीज पे कॉन्सेंट्रेट करना है कि आपने जो वोल्टेज अप्लाई करी है उसको आपने कैसे लिखना है। क्लियर? देखिए आपका काम है एसी अप्लाई करना, क्योंकि ये एसी सर्किट है नॉट डीसी सर्किट। तो यहां पे मैंने क्या किया, एसी ऑसिलेटर को अप्लाई किया जो क्या करेगा, एसी को प्रोवाइड करेगा। क्लियर? बट इसमें एक चीज का ध्यान रखना, आपने करंट का डायरेक्शन शो नहीं करना, बिकॉज आपने एसी अप्लाई करी है। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, इस टाइप से करंट का डायरेक्शन शो कर देते हैं, वो चीज गलत होगी। बिकॉज वी डोंट नो कि हाँ कि आपके पास पर्टिकुलर डायरेक्शन क्या होगा, कि एसी में जो होता है ना, डायरेक्शन कॉन्टिन्यूस मैनर में चेंज होती है। क्लियर? एक बार जैसे मान लो पॉजिटिव टू नेगेटिव, देन फिर वो रिवर्स हो जाएगा, फिर पॉजिटिव टू नेगेटिव, फिर वो रिवर्स हो जाएगा। तो मतलब आपने क्या करना है, इसको सिंपली इस टाइप से बनाना है। क्लियर? अब मैंने क्या करना है, इसके ऊपर डिस्कशन करनी है। आपका काम है वोल्टेज को अप्लाई करना और उससे करंट का वैल्यू ऑब्टेन करना। क्लियर? तो वोल्टेज का एक्सप्रेशन मेरे पास क्या होगा, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, जो सभी आर्टिकल्स में हमारे पास क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब मैंने वोल्टेज जो प्रोवाइड करी है वो एसी प्रोवाइड करी है, मींस ये आपके पास साइनसॉइडल मैनर में होगी। ई नॉट आपके पास है पीक वैल्यू, और ई क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। अब हम यहां पे देखते हैं बाय यूजिंग द ई, आप यहां पे आई का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हो। और आपके पास एलिमेंट क्या है, आर, मतलब रेजिस्टेंस का यूज करके, और ई आपको गिवन है, इससे आप आई का वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। आपको पता है रेजिस्टेंस के केस में मेरे पास आई का वैल्यू कैसे फाइंड आउट होता है, बाय द वी इक्वल टू आई आर। तो मतलब मैं इसको कैसे लिखूंगा, ई को लिखूंगा मैं इस टाइप से, ए इक्वल टू आई आर, और यहां पे मैंने लिखा ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, आई ई नॉट बाय आर साइन ओमेगा टी, ये मेरे पास आ जाएगा। क्लियर? और वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस क्या होगा, ये मेरे पास करंट आ जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर? मतलब एक इक्वेशन आपके पास ये थी और उससे मेरे पास इक्वेशन आ गई ये। क्लियर? मतलब एक इक्वेशन ये थी और उससे जो मैंने ऑब्टेन किया है वो ऑब्टेन किया है ये। क्लियर? अब मैं देखो, अगर इस इक्वेशन को देखता हूं तो मैंने दोनों में एक फेज डिफरेंस देखना है कि कितना होगा। ठीक है? अगर आपने फेज डिफरेंस को जज करना, एक सिंपल सी बात है कि सबसे पहले ना इन दोनों के एंगल का नेचर सेम होना चाहिए। क्लियर? कि जैसे अगर यहां पे साइन है आपके पास तो यहां पे भी साइन होना चाहिए। क्लियर? तो यहां पे साइन है ही है हमारे पास, क्योंकि जैसे मैं देख सकता हूं कि अगर मेरे पास यहां पे साइन है तो मेरे पास यहां पे भी क्या है, साइन है। क्लियर? और एंगल हमारे पास क्या है, अगर यहां पे ओमेगा टी है तो यहां पे भी क्या है, आपके पास ओमेगा टी ही है। क्लियर? एंगल भी क्या है, मेरे पास सेम है। अगर एंगल दोनों सेम है, मतलब अगर फेस दोनों सेम है, तो दोनों में जो फेस डिफरेंस होगा वो कितना होगा, जीरो होगा। मतलब दोनों में फेस डिफरेंस है ही नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास
एक एसी सर्किट होता है जो रजिस्टर्स को कंटेन करता है, तो आपके पास जो फेज डिफरेंस होगा किसके बीच में, वोल्टेज और करंट के बीच में, वो आपके पास क्या होगा, जीरो होगा। मतलब देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट। ये चीज आपने यहां पे याद रखनी है। क्लियर। अब हमने क्या करना है, इसका डायग्राम बनाना है, अब हमने इसका ग्राफ प्लॉट करना है। वो हम किस टाइप से कर सकते हैं वो चीज देखिए। क्लियर। इसके लिए हमने क्या करना है, यहां पे मैं इन द सिंपल मैनर इसको कैसे लिख सकता हूं, लाइक मैंने लिखा कि ओमेगा टी, और यहां पे मैंने देखना है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ई और आई का वैल्यू मेरे पास क्या आता है। क्लियर। अगर आप वेव स्टडी करते हो एक सिंपल, तो आपको पता है कौन कौन से एंगल पॉसिबल हैं, 0, π/2, ये कितना होगा 2π/2, और ये कितना होगा 3π/2, और ये कितना होगा 2π, या इसको हम पाई भी लिख सकते हैं सिंपल, बिकॉज 2π/2 कितना होता है, पाई होता है। क्लियर। तो मैंने यही एंगल लेना है, एक 0, एक π/2, एक मेरे पास आ जाएगा पाई, 3π/2, और एक मेरे पास आएगा 2π। क्लियर। ये एंगल्स लेने हैं। अब इससे मेरे पास ईएमएफ का वैल्यू कितना आता है, अगर मैं यहाँ पे साइन जीरो का वैल्यू, मतलब जैसे देखिए ओमेगा टी 0 है, अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करता हूं तो साइन 0 कितना आता है, 0, तो मेरे पास 0 आ गया। आपको पता है जो इसका नेचर है वही इसका नेचर है, तो आपके पास क्या है कि अगर ये 0 आ रहा है तो यहाँ पे पुट करने पे ये भी क्या आएगा, 0 आएगा। अगर आप π/2 पुट करते हो तो साइन π/2 आ गया, साइन π/2 मतलब साइन 90 कितना होता है, 1, तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे E0, और ऐसे यहां पे क्या आ जाएगा मेरे पास I0 आ जाएगा। ऐसे अगर मैं 180 पुट करता हूं, पाई पुट करता हूं, तो साइन 180 कितना होता है, 0, तो मेरे पास यहां पे ये 0 आ गया, और यहां पे भी क्या आ गया, 0 आ गया। ऐसे अगर मैं 3π/2 पुट करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, माइनस में वैल्यू आएगा, मतलब साइन 3π/2 क्या आएगा, मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे -E0, और ये क्या आ जाएगा, -I0। क्लियर। और ऐसे अगर मैं 2π पुट करता हूं, मतलब 360, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब जैसे मैंने वैल्यू लिखी है ना, अगर आपको इसमें कंफ्यूजन होती है तो आप सिंपली मैनर में कर सकते हो। आपको बताता हूं, पहले देखिए आपने 0 लिया, फिर पॉजिटिव में मैक्सिमम वैल्यू ली, फिर उसके बाद क्या आएगा, 0 ही आएगा, फिर माइनस में मैक्सिमम आएगी, फिर आपके पास 0 आएगा। इस टाइप से आप वैल्यूज को लिख सकते हो। अगर आपको पहले दो वैल्यूज पता चल गई ना, तो आपने इस तरह से याद रखना है, 0 तो अल्टरनेटिव मैनर में आएगा, और एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। जैसे 0 आया, फिर E0 आया, फिर इसके बाद 0 आएगा, फिर -E0 आएगा, फिर आपके पास 0, मतलब 0 प्लस वाला, फिर 0, फिर माइनस, फिर 0। इस टाइप से आपने याद रखना है। तो मतलब अगर आपने दो वैल्यू लिखे हैं, देन आगे आप अपने आप जजमेंट कर सकते हैं, नो नीड टू फाइंड आउट इन द पेपर। क्लियर। अब देखिए मैंने इसके क्या बनाना है, आगे फेजर डायग्राम बनाना है। अब आपको पता है कि ये दोनों क्या है, सेम फेस में है, तो आप कैसे बना सकते हो, यहां पे मैंने इस टाइप से बनाया पहले वेव की फॉर्म में, लाइक जैसे मान लीजिए यहां पे ये मेरे पास है 0, दिस वन इज π/2, ये मेरे पास है पाई, ये मेरे पास है 3π/2, और ये मेरे पास है 2π। क्लियर। और मैं यहां पे इस टाइप से बनाना है कि जैसे देखिए कि मेरे पास यहां पे क्या है, कि जस्ट लाइक ये मैं मान के चलता हूं कि मेरे पास क्या है, I0, और ये मेरे पास क्या है, E0। ऐसे ही आपके पास क्या आएगा, माइनस में आएगा, तो माइनस में मैंने ले लिया -I0, और ये मैंने लिया -E0। हमेशा याद रखना, वोल्टेज को आपने करंट से ऊपर शो करना है। आप कैसे याद रख सकते हो, क्योंकि देखिए आपके पास किसी भी सर्किट में जो करंट प्रोड्यूस होता है वो किसके थ्रू होता है, वोल्टेज के थ्रू होता है। क्लियर। तो आपका काम क्या है, वोल्टेज को अप्लाई करना और उससे करंट को प्रोड्यूस करना है, तो आपने उसका लेवल करंट से हमेशा ऊपर ही शो करना है। क्लियर। अब देखिए मैंने जस्ट इसके वैल्यू इंडिकेट करना है, यहाँ पे आपको पता है 0 पे वैल्यू 0 है ईएमएफ की, तो मैंने क्या किया, 0 पे वैल्यू यहां पे 0 ली। क्लियर। फिर उसके बाद +E0, मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू आ गई। फिर पाई के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आ गया, 0, तो यहां पे मेरे पास ये 0 आ गई। फिर आपके पास ऐसे क्या चली गई, वो माइनस में, और फिर यहां पे क्या चला गया आपके पास, 0। ठीक है। ये वैल्यू सारी मैंने यहां पे शो कर दी। क्लियर। तो इसको आप कैसे ज्वाइन करोगे,
लाइक दिस, इस टाइप से हमने शो करना है। क्लियर। अब जैसे करंट है, करंट का भी आपके पास सेम ही है, तो करंट में क्या है, जीरो पे आपके पास जीरो ये होगा, पाई बाय 2 पे कितना होगा आपके पास आई नॉट है, तो मतलब क्या होगा, वो पॉइंट मेरे पास यहां पे आएगा, फिर यहां पे आपके पास क्या आएगा, फिर इसमें क्या आएगा आपके पास, ये आ जाएगा, फिर आपके पास जीरो आएगा। तो इसको आप कैसे शो कर सकते हो, लाइक दिस, आप इसको इस टाइप से शो कर सकते हो। तो हमारे पास यहाँ पे ये रिजल्ट आ गया। अब देखिए ऐसा जरूरी नहीं है, जैसे मैंने यहाँ पे डिफरेंट कलर्स यूज किया, अगर आप डिफरेंट कलर यूज करना चाहते हो डिफरेंट कलर्स भी यूज कर सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो, एक सॉलिड एक डॉटेड। वैसे मैंने डॉटेड भी बनाई है और कलर भी डिफरेंट यूज किया है। तो आपको ये एक काम करिए कि यहाँ पे जैसे ये मैंने रेड शो किया, आप रेड से क्या करिए, यहाँ पे सॉलिड लाइन लगा दें। आप ब्लू और ब्लैक यूज कर सकते हैं, देन आप उसकी हेल्प से ये चीज शो कर सकते हैं। बट ये दोनों आपको डिफरेंट लगनी चाहिए पेपर में, उस टाइप से आपने बनानी है। क्लियर। तो एक मैंने डॉटेड, एक मैंने सॉलिड। अगर सेम पेन से शो करता हूं तो मैं ऐसे भी शो कर सकता हूं। अब देखिए इसी को मैंने फेजर डायग्राम में शो करना है। आपको पता है ये तो एंगल है, तो मीन्स ये आपके पास क्या चल रहा है, ओमेगा टी का वैल्यू चल रहा है। क्लियर। अब देखिए यहां पे, यहां पे मेरे पास है ये ओमेगा टी, इस साइड क्या है ई एंड आई। यू नो वेरी वेल कि आपके पास ई और आई दोनों के दोनों सेम फेस में है। अगर दोनों के दोनों सेम फेस में है तो आप कैसे शो करोगे, लाइक दिस। मैंने ऐसे शो किया, दिस वन इज ईवी, दिस वन इज आईवी। क्लियर। आपने इस टाइप से शो करना है कि ईवी का जो लेवल होना चाहिए आईवी से हाई होना चाहिए। और ना जैसे देखिए आपके बुक्स में जो शो कर रखा है, यहाँ पे जैसे ई नॉट, यहाँ पे आई नॉट। क्लियर। बट मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप इसको ईवी और आईवी की तरह यूज करें, बिकॉज इससे हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में भी हेल्प मिलेगी। क्लियर। तो यहाँ पे मैंने ईवी शो किया है और यहाँ पे आईवी। अगर आप आई नॉट भी शो करना चाहते हो तो वो भी सही है। क्लियर। अब देखिए ये दोनों जो हैं इसके साथ कैसे इंक्लाइंड है, ओमेगा टी पे इंक्लाइंड है। तो इन दोनों का एंगल मैंने यहाँ पे कितना बना दिया, ओमेगा टी बना दिया। बट है तो क्या, दोनों के दोनों सेम फेस में है। तो इससे ये चीज शो हो जाती है कि दोनों के दोनों सेम फेस में है। तो आपके पास ना कंप्लीट क्वेश्चन अगर आता है तो 3 मार्क्स की कैटेगरी में आ जाता है, जिसमें आपको ये एक्सप्लेन भी करना है और एक ग्राफ्स भी आपको बनाने हैं। और ये इजीएस्ट मेथड है कि आप ऐसे लिखिए, देन आपका ये जो फेजर डायग्राम है बड़ा इजीली मैनर में बन जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, इस टाइप से एग्जाम में से बना सकते हो। क्लियर। एनी डाउट। आई थिंक इतना तो आपको क्लियर हो ही चुका होगा कि यहाँ पे जो वोल्टेजेस और करंट मैंने वर्चुअल शो किया। वर्चुअल क्यों, क्योंकि मुझे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में भी यूज करना है। अदरवाइज यू कैन शो आई नॉट एंड ई नॉट। क्लियर।